प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जमुना छवि के 2 छप्पय छंद। आज हम लोग तीसरा छप्पय छंद पढ़ेंगे। उसके पहले मैं एक बात बता दूं आपसे। एक किंवदंती है अपने यहाँ। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, पूरे विश्व में कौन सी ऐसी नदी है जिसका जल पवित्र है। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, दुनिया में सबसे पवित्र जल जमुना नदी का होता है। अकबर को आश्चर्य हुआ। अकबर ने कहा कि बीरबल, मैंने तो ये सुना है कि पूरे दुनिया में गंगा का जल सबसे पवित्र है। तुम जमुना के जल की बात कर रहे हो, तुम बता रहे हो कि जमुना का जल पवित्र है। बीरबल हंसने लगे और कहे कि महाराज, आपने जल की बात की है तो जल तो जमुना नदी का ही पवित्र है। फिर अकबर ने कहा कि गंगा नदी। कहा कि महाराज, गंगा में जल नहीं बहता है, गंगा में तो अमृत बहता है। इसलिए दुनिया में सबसे पवित्र जल जमुना नदी का है। उसी जमुना नदी के छवि को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज तीसरा और चौथा छप्पय छंद हम लोग पढ़ेंगे। आइए तीसरे छप्पय छंद को देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध होता रहे। आइए देखते हैं तीसरा छंद। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। ता प्रतिबिंब लखात है, ता प्रतिबिंब लखात है। परत चंद्र, परत मने पड़ता है, चंद्र मने चंद्रमा का, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब। जब जमुना जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, कहूँ कहीं, जल मध्य, जल के मध्य में, चमकायो तो चमकता है। जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जमुना के जल में पड़ता है तो वह प्रकाशित होता है, चमकता है। लोल लहर लहि, लोल का अर्थ है चंचल, चंचल। लहर मने लहरें, जमुना की चंचल लहरें। लहि, देखिए एक शब्द आया है लहि। भोजपुरी भाषा में इसका बड़ा प्रयोग होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आपस में भोजपुरी में लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि लहि गइल, लहि गइल। लहि का मतलब होता है कि अचानक कोई अच्छी सी चीज़ प्राप्त हो जाना। तो लहि शब्द है लहना, जिसको भोजपुरी में कहते हैं, किसी अच्छे वस्तु को अचानक प्राप्त हो जाना। तो लोल लहर लहि, चंद्रमा की चंचल लहरों को प्राप्त करके नचत, नाचने लगता है चंद्रमा का प्रतिबिंब। कबहु सोई मन भायो, कभी गंगा के चंचल लहरों को प्राप्त करके नाचने लगता है चंद्रमा का प्रतिबिंब। सोई मन भायो, सोई मने वह, मन मने मन को, भायो मने आनंदित करता है, प्रसन्नचित्त करता है। मनुहरि दर्शन, मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। मनुहरि दर्शन मानो कृष्ण के दर्शन, हेतु मने हेतु के लिए, मानो कृष्ण के दर्शन के लिए। चंद्र जल बसत सुहायो, चंद्रमा जल में बसता है मतलब निवास करता है। सुहायो और सुंदर लगता है। मानो श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु चंद्रमा जमुना के जल में बसता है और सुशोभित होता है। कै तरंग कर मुकुर लिए, कै मने अथवा, तरंग कर, कर मने हाथ, तरंग मने जमुना के जल की तरंगे, मुकुर, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण, या अथवा तरंग रूपी दर्पण को लिए हुए। शोभित छवि पायो, सुशोभित होता है और छवि खूबसूरती को, खूबसूरती छायो, छाया रहता है। ऐसा लग रहा है अथवा तरंग रूपी दर्पण को अपने हाथ में ले करके सुशोभित हो रहा है, छाया हुआ है। कै रास रमन,
कै मने अथवा, रास रमन, रास रमन मने रमण, रास रमण के लिए हरि मुकुट, हरि मतलब कृष्ण, अथवा ऐसे लगता है कि रास रमण करते हुए भगवान का मुकुट, ताज, आभा जल दिख रात है। चंद्रमा जब जमुना जल में उसका प्रतिबिंब दिखाई ले देता है तो ऐसे लगता है कि भगवान कृष्ण का मुकुट हो और उसकी आभा, उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता जल में दिखलाई दे रहा है। कै हर कै जल उर, अथवा संदेह अलंकार, यहाँ भी संदेह अलंकार, इस पंक्ति में भी, इस पंक्ति में भी संदेह अलंकार, इस पंक्ति में भी संदेह अलंकार। कै जल उर हरि, अथवा जल के उर, उर मतलब हृदय में, हरि मूरत भगवान कृष्ण की प्रतिमा बसत, ऐसे लग रहा है कि जल के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बसी है। ता प्रतिबिंब लखात है, उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो इसमें भाषा ब्रज है, छंद जो है वो छप्पय है, और अलंकार में देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें है संदेह अलंकार, इसमें है संदेह अलंकार, और इसमें है संदेह अलंकार। तो बच्चों इसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे ये प्रश्न पूछ देगा कि संदर्भ लिखने के लिए भी पूछ सकता है, तो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तोत। प्रस्तोत छप्पय छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के जमुना छवि नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग अगर पूछ देगा तो प्रसंग में हो जाएगा कि प्रस्तोत छप्पय छंद में जमुना जल के सुंदरता का चित्रण करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जमुना के जल में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो बहुत सुशोभित होती हैं, कभी लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का मुकुट है। इस तरह से आप इसका प्रसंग में लिख देते हैं। आइए अब पढ़ते हैं चौथा छप्पय छंद। आइए पढ़ते हैं चौथा छप्पय छंद जमुना छवि का। कबहु होत सत चंद्र कबहु प्रगटत दूरी भाजत, कबहु होत सत चंद्र कबहु प्रगटत दूरी भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल में लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोलनि करत कलोले, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रजरमणि जल आवती, ब्रजरमणि जल आवती। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कबहु कभी, होता है, सत मने सौ, चंद्र मने चंद्रमा। जमुना के जल में जब लहरें उठती हैं तो कभी चंद्रमा, सैकड़ों चंद्रमा उसमें दिखाई देने लगते हैं। कबहु प्रगटत, कभी प्रकट होता है चंद्रमा, दूर, भाजत मने भाग जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी सैकड़ों दिखाई देता है, कभी प्रकट होता है, कभी दूर भाग जाता है। पवन गवन बस, हवा, पवन का अर्थ है हवा, गवन मने चलने से, पवन गवन हवा के चलने से, बस हवा के चलने से, बिंब प्रतिबिंब, रूप मतलब रूप, जल में बहु साजत, चंद्रमा के चलने, हवा के चलने से चंद्रमा जमुना के जल में बहुत ज़्यादा साजत मतलब सुशोभित होता है। मनु शशि, फिर देखें मनु शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार, शशि चंद्रमा, मानो चंद्रमा, भरी अनुराग, भर करके, अनुराग का अर्थ है प्रेम, जमुन जमुना, जल में, लोटत लोटना, डोले और डोलना। मानो कभी ऐसे लगता है कि जैसे चंद्रमा प्रेम से भरे हुए जमुना के जल में डोलते हुए लौट रहा है। कै तरंग की डोर, कै का अर्थ है अथवा, फिर यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अथवा तरंग की डोर, तरंग रूपी डोर को पकड़कर हिडोलन,
हिड़ोला, झूला, झूला कहते हैं हिड़ोलन। झूला करत कलोले, ऐसे लगता है कि तरंग रूपी डोर को पकड़ करके चंद्रमा झूला झूल रहा है, कलोले और आनंद की प्राप्ति कर रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी, अथवा फिर यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, बाल गुड़ी, आप लोग बचपन में उड़ाए हैं। बाल गुड़ी का अर्थ होता है पतंग, और पतंग में होती है एक डोर। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी, कभी जमुना के जल में चंद्रमा ऐसे सुशोभित होता है जैसे पतंग आकाश में उड़ रहा हो, किसी बच्चे का पतंग आकाश में उड़ रहा हो, शोहत सुशोभित हो रहा हो, इत उत यहाँ वहाँ, धावती दौड़ते हुए। कभी ऐसे प्रतीत हो रहा है कि किसी बच्चे का पतंग आकाश में इधर उधर दौड़ते हुए भाग रहा हो। कै अवगाहत, फिर कै शब्द, फिर यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, सॉरी मैं गलत बोल दूंगा, जहाँ कै आएगा संदेह अलंकार हो जाएगा। और कै अवगाहत डोलत को, कभी ऐसे लगता है ब्रज रमणी, कोई ब्रज की बाला जल आवती, जल में आ रही है डोलते हुए, अवगाहत मतलब डुबकी मारते हुए। कभी कभी ऐसे लगता है कि कोई ब्रज की बाला जमुना में डुबकी लगा रही है। इस प्रकार से इन 3 पंक्तियों में आपका होगा संदेह अलंकार, यहाँ हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, और इसमें अगर गुण देखेंगे तो माधुर्य है, रस देखेंगे तो श्रृंगार है, भाषा देखेंगे तो ब्रज है। प्रिय छात्रों, बाकी 2 जो छंद हैं हम लोग कल के वीडियो में लेके आएंगे। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, छुट्टियों का सदुपयोग कीजिए। और इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है।